ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। अब पिछले अध्याय में भगवान शंकर जी का लिंग रूप में प्रकट होने का जो कारण है, आंशिक रूप में इसकी चर्चा तो हो गई, किंतु इस कारण के पीछे का कारण क्या था उसकी चर्चा इस अध्याय में है। तो नंदीश्वर कहते हैं कि हे योगेंद्र, अर्थात सनत कुमार जी और नंदिकेश्वर जी के बीच का ये प्रसंग है, संदर्भ है। प्राचीन काल में किसी समय शेषशायी भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति लक्ष्मी जी तथा अन्य पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से वहां आकर उन परम सुंदर सुंदर कमल नेत्र विष्णु से पूछा, तुम कौन हो जो मुझे आया देखकर भी उद्यत पुरुष के समान सो रहे? हे वत्स उठो और यहाँ अपने प्रभु मुझे देखो, जो पुरुष अपने श्रेष्ठ गुरुजनों को आया हुआ देखकर सत्कार नहीं करते, सम्मान नहीं करते, उनको गुरुद्रोही कहा जाता है। अब जैसे ब्रह्मा जी ने कुछ इस तरह के वाक्यों का प्रयोग किया, भगवान विष्णु जी सहसा उठ खड़े हुए और भगवान विष्णु बोले, आओ वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा स्वागत है, आसन पर बैठो। तुम्हारे मुखमंडल में कुछ व्यग्रता दिखाई दे रही है, कारण क्या है? तुम्हारे जो नेत्र हैं कुछ विपरीत भाव का सूचक दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे बस, हे विष्णु, काल के प्रभाव से तुम्हें बहुत अभिमान हो गया है, ऐसा लगता है। मैं जगत का पितामह और तुम्हारा रक्षक हूं, उसके पश्चात भी तुम मुझे पुत्र कह करके पुकारते हो। तुम्हारे अंदर सम्मान का भाव समाप्त हो गया, ऐसा लगता है। उस समय वे अजन्मा ब्रह्मा और विष्णु मोहवश मैं श्रेष्ठ हूं। दोनों में अहमेव वरो न त्वम अहम प्रभुरहम प्रभु परस्परम हंतु कामो चक्रतु समरोद्यमम। अर्थात दोनों में पहले तो अपनी श्रेष्ठता का विवाद हुआ और उसके पश्चात जो है दोनों ने अपने अपने वाहनों को सजाया, वाहनों पर आरूढ़ हुए और परस्पर में युद्ध करने लगे। अब देखिए, जब घर में बच्चे जब विवाद करते हैं तो विवाद को बड़े लोग समझाते हैं। अब घर में बड़े ही लोग लड़ने भिड़ने लगे तो फिर बच्चे तो तमाशा ही देखते हैं। अब ये तमाम देवगण हैं, वो सब के सब जो है अपने अपने विमानों में चढ़ के आ रहे हैं और ब्रह्मा जी और विष्णु जी के मध्य में जो युद्ध हो रहा है उसको देख रहे हैं। और क्या देखते हैं कि परस्पर में जो ब्रह्मा विष्णु एक दूसरे को जो है अनेक प्रकार के घातक शस्त्रों से प्रहार कर रहे हैं। अब देखिए, इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु का जो युद्ध हुआ है, सभी देवगणों ने सोचा संसार की रक्षा करने वाले भगवान नारायण और संसार का सर्जन करने वाले भगवान ब्रह्मा यही लड़ पड़ेंगे तो कहीं ऐसा न हो संसार में प्रलय आ जाए, संसार में सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाए। तो सब के सब देवता लोग भगवान शंकर जी के कैलाश में पहुंचे और भगवान को नमस्कार करके कहने लगे, भयभीत देवतागण इस प्रकार भगवान से निवेदन कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान शंकर जी से निवेदन करने लगे हैं, तान अवेक्ष पतरे देवान समीपे चावहयद गणई। अर्थात भगवान शंकर जी किस तरह से वहां पर विराजमान थे, इसकी चर्चा भी इस अध्याय में की गई है। और
भगवान शंकर जी ने देखा देवता लोग बड़ी व्यग्रता पूर्वक हमारे पास आए हैं और लगता है उनके मन में कोई हमको लेकर के या कोई समस्या को लेकर के कोई एक पीड़ा है, एक दर्द है, उस दर्द को मुझे बताने के लिए आए हैं, ऐसा भगवान शंकर जी के मन में भाव आया। और भगवान शंकर जी जो है यहाँ पर ये जो 7वां अध्याय इसके बाद आरंभ होता है, तो भगवान शंकर जी 7वें अध्याय के आरंभ में कहते हैं, वत्स का स्वस्ति वह कच्चिद वर्तते मम शासनात् जगच्च देवता वंश स्वस्व कर्मण किम नवा। हे पुत्रों, सब ठीक ठाक तो है, जगत में सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है, बता तुम्हारा आगमन किस लिए हुआ है। और देखिए देवताओं ने जब वृत्तांत सुनाया है तो भगवान शंकर जी ने बताया है कि चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ। ततो वाद्यम बहुविधम प्रयाणाय प्रेषित गणेश्वरा सन्नद्ध नाना वाहन भूषण। भगवान स्वयं भी और अपने गणों को भी उस युद्ध स्थल की ओर ले जाने के लिए एक तरह से तैयारी कर रहे हैं। अब दिव्य रथ पर भगवान शंकर जी जो है आरूढ़ हुए और उनके पुत्र और गणों सहित भगवान शंकर जी जो है जब प्रस्थान करने लगे या प्रस्थान उन्होंने आरंभ कर दिया, उनके पीछे इंद्र आदि देवता भी चल पड़े। अब देखिए जब भगवान शंकर जी युद्ध भूमि में पहुंचे तो बड़ी भयानक स्थिति है। एक दूसरों के ऊपर अनेक शस्त्रास्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं। तो उसी समय भगवान शंकर जी जो है उन दोनों के मध्य में आश्चर्यकारी तथा शुभ अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। अब देखिए जैसे ही अग्निस्तंभ के रूप में भगवान शंकर जी दोनों के मध्य में प्रकट हुए तो दोनों युद्ध भूल गए। अब वो सोचने लगे कि ये आश्चर्यकारी जो अग्निस्तंभ है हम दोनों के बीच में इतना विशालतम कैसे प्रकट हुआ है। हम युद्ध तो करते रहेंगे किंतु हमें इस बात का बोध होना चाहिए कि आखिर ये अग्निस्तंभ की ऊंचाई कितनी है और इसकी गहराई कितनी है, इसकी परख करनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी तो हंस का वेश धारण करके ऊपर की ओर उसका अंत मालूम करने के लिए निकल पड़े और भगवान नारायण शूकर का रूप धारण करके लिंग के उस स्तंभ के मूल की ओर आगे बढ़े। अब देखिए जैसे ही भगवान विष्णु नीचे की ओर चल पड़े तो उनको उस स्तंभ का कोई आधार नजर नहीं आया और भगवान विष्णु वापिस आकर के जहां से चले थे वहीं आकर के ठहर गए और आकाश मार्ग में जो उसका छोर पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी जा रहे थे तो उनको भी उस छोर का मालूम हुआ नहीं, किंतु मार्ग में एक अद्भुत केवड़े का पुष्प पड़ा मिला। अनेक वर्षों से वो पड़ा हुआ था, उसके बावजूद भी वह पुष्प जो है म्लान नहीं हुआ था, वो ताजा ताजा था और उसकी सुगंधी भी अभी मिटी नहीं थी। अब देखिए जैसे ही ब्रह्मा जी ने उस केतकी को देखा, हे पुष्पराज ये बताओ तुम यहाँ कैसे पड़े हो, तुम्हें किसने धारण किया था और तुम कैसे गिरे। तो केतकी ने उत्तर दिया, पुरातन और अप्रमेय स्तंभ के बीच में मैं बहुत समय से गिर रहा हूँ, फिर भी इसके आदि को नहीं देख सका था। आप भी इस स्तंभ का अंत देखने की आशा का परित्याग कर दें। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तो हंस का रूप लेकर इसका अंत देखने के लिए यहाँ आया हूँ। अब हे मित्र मेरा एक अभिलषित काम तुम्हें करना पड़ेगा। विष्णु के पास मेरे साथ चलो
और विष्णु जी से कह देना कि ब्रह्मा जी ने स्तंभ का जो आखिरी छोर है उसको देख लिया है, यानी उस छोर तक पहुंच गए हैं, इस बात की गवाही तुम दे देना। अब देखिए, जैसे ब्रह्मा जी केतकी को लेकर के आए, विष्णु जी तो थके हारे पहले से आके बैठे थे। अब ब्रह्मा जी कहने लगे, विष्णु जी हो आए मूल में? तो विष्णु जी कहते हैं, नहीं ब्रह्मा जी, मैं तो मूल तक पहुंच ही नहीं पाया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं तो पहुंच आया। देखो, ये साथ में जो है केतकी पुष्प जो है एक साक्षी के रूप में मैं लेकर के आया हूं। अब जो है जैसे ही ब्रह्मा जी ने केतकी का हवाला दिया कि मैं पहुंच गया था, भगवान नारायण ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और ब्रह्मा जी के चरणों में गिर करके प्रणाम करने लगे, आप धन्य हैं, आप विजयी हो गए। अब जैसे ही विष्णु जी चरणों में गिरे, अपनी पराजय स्वीकार कर ली, उसी समय कपटी ब्रह्मा को दंडित करने के लिए उस प्रज्वलित स्तंभ लिंग से महेश्वर प्रकट हो गए। तब परमेश्वर को प्रकट हुआ देखकर विष्णु खड़े हुए और कांपते हाथों से उनका चरण पकड़कर कहने लगे, करुणा कर, आदि और अंत से रहित शरीर वाले आप महेश्वर के विषय में मैंने मोह बुद्धि से बहुत विचार किया, किंतु कामनाओं से उत्पन्न वह विचार सफल नहीं हुआ। अतः आप हम पर प्रसन्न हो, हमारे पाप को नष्ट करें, हमें क्षमा करें। यह सब आपकी लीला से तो हुआ है। भगवान बोले, हे वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि श्रेष्ठता की कामना होने पर भी तुमने सत्य वचन का पालन किया, इसलिए लोगों में तुम मेरे ही समान प्रतिष्ठित हो गए, मेरे ही समान तुम्हारी पूजा होगी, जगह जगह तुम्हारे विग्रह की प्रतिष्ठा होगी, तुम्हारा पूजन होगा। भगवान विष्णु की सत्य निष्ठा से भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए और देवताओं के सामने उन्हें अपनी समानता प्रदान की। तो भक्तों, इसके साथ साथ ये 7वां अध्याय यहाँ पर संपन्न हुआ है। अब ब्रह्मा जी जो असत्य का अवलंबन करके पहुंचे थे, उनके साथ क्या होने वाला है वो अगले यानी 8वें अध्याय